हेलो दोस्तों, मैं सुमित सारस्वत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट पर। और जैसा कि मैंने कहा था कि हिस्ट्री की लेकर आऊँगा मैं एक क्लास जिसकी है प्रमुख राज्यवंश संस्थापक और उनकी राजधानियाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कौन सा राजवंश किस राजधानी से है और कौन संस्थापक था उसका। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जीएस है वो एक समुद्र की तरह है, बहुत बड़ा विशाल है। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें अपने मतलब की चीज़ें निकालनी होती हैं। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था तो जिसमें से कि अमृत और विष दोनों निकले थे, तो हमें अमृत निकालना है अपने जिस जीएस में से। यूँ समझिए कि हम मंथन कर रहे हैं और अपना इतना स्कोर करना है कि वहाँ से हम पार पा सकें। जैसे कि बस इतना कि वहाँ पे इतना क्वालिफाई जो भी सब करके आए उतना हम कर सकें। तो इसके लिए हम यूँ समझिए कि ये मंथन चल रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख राजवंश और संस्थापक और राजधानियाँ। तो इसको शुरू करते हैं और आपको फिर अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा भी नहीं है, इन टॉपिकों को कर जाएंगे तो जरूरी आप अच्छा स्कोर करके आएंगे उधर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजवंश में हम ये क्रम वाइज ही है तो इसको याद कर सकते हैं आप। तो हर्यक वंश, सबसे पहले हर्यक वंश आता है जिसके संस्थापक थे बिंबिसार और राजधानी थी इनकी राजगृह। राजगृह जो कि पहले बिहार का नाम कहा जाता था, राजगृह ही कहते थे उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर्यक वंश का, बिंबिसार संस्थापक और राजगृह राजधानी। देन आता है नंदवंश। नंदवंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद और इनकी राजधानी थी वैशाली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर्यक वंश के बाद नंदवंश, और नंदवंश का खात्मा किया था घनानंद का, ये भी पूछ लिया जाता है। नंदवंश के आखिरी जो राजा थे वो कौन थे, तो घनानंद थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। जिसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी स्थापना करी। इनके साथ कौन थे, तो चाणक्य थे इनके साथ में, और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। प्लस इसका इसका याद रखना है नंदवंश का, और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी नोट करते चलें। शुंगवंश, शुंगवंश के देन शुंगवंश आए थे तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे, तो ये पहले ब्राह्मण जिन्होंने राज किया था, जिन्होंने मौर्य वंश का खात्मा करके बृहदत्त जो कि लास्ट संस्थापक लास्ट राजा थे मौर्य वंश के। और अशोक भी मौर्य वंश में ही आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक किस राजवंश से थे, तो मौर्य वंश से थे। और उनका एक ऐसे ही पैट में पूछ लिया गया था, तो अशोक का दूसरा नाम क्या है, तो प्रियदर्शी अशोक को ही कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, जिनकी राजधानी रही पाटलिपुत्र, ये भी याद रखना है। और फिर आता है आपका कण्व वंश। कण्व वंश में आता है वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र सेम रहती है। देन आते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश एक इम्पोर्टेंट वंश है, लेकिन ये जो है इनको अंधकार का युग भी कहा जाता है सातवाहन वंश के को, ये भी याद रखना है। सिमुक इनके जो है संस्थापक थे। देन प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी, जो प्रेजेंट में औरंगाबाद या संभाजी नगर कह सकते हैं। और फिर आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के थे आपके कुजुल कुडफेसिस, इनकी राजधानी थी पुरस्पुर, जो कि वर्तमान में पेशावर में है। कुजुल कुडफेसिस ने ही समुद्र पूजा शुरू करी थी। तो ये भी याद रखने की आपको रहना चाहिए याद। तो इनमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो पहला हर्यक वंश बहुत इंपॉर्टेंट, मौर्य वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंद वंश याद रखिएगा, और इसमें से मैं कहूँ तो शुंग वंश, देन सातवाहन वंश, ये बहुत जरूरी है। ये 4-5 जो हैं वंश वो तो जरूर याद होने चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपकी, नेक्स्ट स्लाइड में ये गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके संस्थापक हैं श्रीगुप्त और इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जिन्होंने यहाँ पर इनकी वास्तविक जो है 319 एडी से चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, लेकिन श्रीगुप्त जो है संस्थापक पूछा जाएगा तो श्रीगुप्त लगाना है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। देन वर्धन वंश। वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं पुष्पभूति वर्धन। पुष्पभूति वर्धन इसके संस्थापक हैं और इनकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज, इन दोनों में से एक पूछी जाएगी, थानेश्वर या कन्नौज। हरियाणा में ये थे पुष्पभूति वर्धन, वर्धन वंश। और इस वर्धन वंश से सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा थे वो थे हर्षवर्धन, उनको भी याद रखना है। तो हर्षवर्धन इनके प्रतापी राजा थे, जो पुष्पभूति वर्धन के बेटे थे छोटे, उनको याद रखना है। और उनके
उनके समय बाणभट्ट जो है मेन उनके दरबारी कवि थे। देन आता है पांड्य वंश, जो कि इनके जो है नोडियन संस्थापक हैं और मदुरै इनकी राजधानी है। ये इम्पोर्टेंट वो है, तो इसको याद रखना है, पांड्य वंश। देन चोल वंश, ये तीनों एक साथ दक्षिण के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, तीनों को याद रखना है। चोल वंश, विजयालय इनके संस्थापक और तंजौर राजधानी। चोल वंश के विजयालय, इस पर एक मूवी भी बनी है, उसको भी देख सकते हैं। विजयालय इनके जो है संस्थापक हैं और तंजौर इनकी राजधानी है। पल्लव वंश, ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछने वाला है। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु और कांचीपुरम इनकी राजधानी। और एसएससी CHSL में ऐसा ही क्वेश्चन पल्लव की राजधानी पूछ ली थी, पल्लव वंश की राजधानी, और उसकी थी कांचीपुरम। तो याद रखना है, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और कांचीपुरम इसकी राजधानी। देन आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट से लेकर गुर्जर प्रतिहार वंश, इन पर ये खास फोकस रखना है। इनसे पूछ लिया जाता है कि ये तीनों ही किस युद्ध में तीनों साथ में लड़ाई लड़ी थी। तो त्रिपक्ष संघर्ष जो है, त्रिपक्ष संघर्ष इन्हीं तीनों में हुआ था, तो ये याद रखना है। त्रिपक्ष संघर्ष किन के बीच में हुआ था, तो इनके बीच में त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था, इसको याद रखना है। त्रिपक्ष संघर्ष इन तीनों के बीच में हुआ था और इनको याद रखना है। और जीता कौन था, गुर्जर प्रतिहार जीते थे इसमें, माफ कीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार, हाँ गुर्जर प्रतिहार ही जीते थे इसमें। और कौन कौन थे, राष्ट्रकूट वंश जिसमें कि दंती दुर्ग इनके संस्थापक और इनकी राजधानी है मान्यखेत। और पाल वंश से गोपाल जो है इनके संस्थापक और मुंगेर इनकी राजधानी है। देन आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम जो है इनके संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी कन्नौज। तो त्रिपक्ष संघर्ष याद रखना है कि इन तीनों के बीच में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बता रहा हूँ आपको। और इसको जो खत्म किया था, जीते कौन थे, तो इसको खत्म किया था गुर्जर प्रतिहार के ही नागभट्ट सेकंड ने इसको खत्म किया था त्रिपक्ष संघर्ष को, तो ये भी याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो आज के लिए जो है ये प्रमुख राज्यवंश संस्थापक प्राचीन इतिहास से जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो मैंने बताया है आपको। 11-12 आपको मैंने राजवंश बता दिए हैं, ये प्राचीन इतिहास से थे। अब मध्यकालीन इतिहास के लिए कल एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो भी राजवंश रहेंगे मध्यकालीन में, जिसमें कि आपका गुलाम वंश और ये सब आ जाएगा, मुगल आ जाएंगे, तो उनको कल करते हैं। और आप इस चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार देती रहिए, और हम साथ में रहेंगे और इसको साथ में ही कंप्लीट करेंगे। और आपके आज से शायद 9 दिन बच रहे हैं, तो इस यूपी पुलिस के इस महाकुंभ में 9 दिन हमारे साथ रहिए और आप GS से तर जाएंगे। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ।